नमस्कार, बहुत स्वागत। दूरदर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। देखिए, पोषक अनाज, वो मोटा अनाज जिसकी बात पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। आपसे मैं पूछना चाहूंगी, सबसे पहले इसको केक काट के जब शुरुआत की गई तो क्या दिमाग में आया कि आज कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे? देखिए, कृषि मंत्रालय ने 20 दिसंबर 2022 को संसद भवन में एक खाना रखा मोटे अनाज में, और उसमें प्रधानमंत्री जी भी थे, उपराष्ट्रपति जी भी थे, स्पीकर लोकसभा भी थे और सभी दलों के एमपी थे, नेतागण थे, मंत्री थे। उसमें अब बाजरे का केक काट करके ये संदेश दिया गया कि 2023 में हमें मोटे अनाज का प्रचार प्रसार भी करना है, मोटा अनाज खाना भी है, क्योंकि मोटा अनाज सेहत के लिए अच्छा है और उसमें क्या क्या वैल्यू है टेक्निकली दृष्टि से भी समझाया गया। आपने कहा जब केक काटा गया उस पे नाम था बाजरा। अब आप तो राजस्थान से आते हैं, तो चेहरे पर सबसे ज्यादा खुशी आपकी हुई होगी। नहीं, मैं भी था वहाँ उपस्थित। बाजरा जब केक काटा गया तो मैं भी उपस्थित था जी। तो राजस्थान के लोगों के लिए क्या कहेंगे कि जो बाजरा लगाते हैं? आपने कहा सिंचाई के साधन, क्योंकि राजस्थान का जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा अपने आप में है, जहाँ कम पानी और कम संसाधनों में बाजरा आसानी से हो जाता है। तो क्या उनकी हम समझ जाए कि आमदनी, जहाँ हम दोगुनी की बात कर रहे हैं, उनकी आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो सीधा मोटे अनाज से वो जुड़ पाएंगे? देखिए राधिका, मैंने ये देखा है कि बाजरा हम रेगिस्तान में तो उगाते हैं जी, लेकिन मैं तो राजस्थान के दूसरे हिस्सों में भी गया जहाँ सिंचाई के साधन हैं, वहाँ भी बाजरा लोग उगाते हैं। अच्छा। मैं देश के अन्य कोनों में भी गया हूँ, वहाँ भी लोग बाजरा उगाते हैं। इसका मतलब बाजरा एक सर्वमान्य फसल है। मक्की, वो भी एक सर्वमान्य फसल है। आप आदिवासी इलाका में जाओ, मक्की उगाई जाती है। तो ये इन फसलों को जो छोटे किसान उगाते हैं या गरीब समाज उगाता है या वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उगाता है, उनको बहुत फायदा होने वाला 2023 में, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे होगा। अच्छा, G20 में भी इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है मिलेट्स को, तो क्या हम विदेशों तक पहुंचाने में, जैसे हमने योगा पूरे विश्व भर में पहुंचा दी, वैसे ही मिलेट्स को भी पूरे विश्व भर में पहुंचाने की बात हो रही है? क्या इसमें हम सफल हो पाएंगे? देखिए, एक अच्छा अवसर है कि G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है जी 2023 में। तो G20 के जितने भी फंक्शन होंगे, करीब 200 शहरों में 56 इवेंट होने वाले हैं जी। तो जितने भी लोग आएंगे बाहर के, 43 कंट्री के लोग आने वाले हैं ना, तो उनके जितने भी इंपोर्टेड लोग आएंगे, मंत्री आएंगे, सेक्रेटरी आएंगे, राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, उसमें ये मोटे अनाज के बने हुए पकवान होंगे। तो मोटा अनाज प्रसारित होगा पूरे संसार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप राजस्थान से आते हैं और बेहतर बता पाएंगे उन किसानों के बारे में, बेहतर सोच पाएंगे उन किसानों के बारे में। और बहुत आपने अच्छे से कहा कि मिलेट्स को देखिए सबसे ज्यादा मोदी जी ने अपनी थाली में अपनाया है, हम सबको खिलाया है और कहा कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार किया जाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि मिलेट्स ईयर 2023 में हमें अपनी थाली में इस खाने को अपनाना है और ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है, उन किसान भाइयों का हौसला बढ़ाना है जो मोटा अनाज लगाते हैं। अब वो दिन, अब वो वर्ष उन किसान भाइयों के लिए जो कहते थे कि मोटा अनाज तो गरीबों का भोजन है, अब अमीरों की थाली में पहुंचाने का काम भी भारत ने शुरू कर दिया है। धन्यवाद।